हमारा मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 है, जिसको हम कहते हैं रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। चैप्टर नंबर 1, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इस चैप्टर के मेरे पास 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट डील करता है रियल नंबर्स पे, दूसरा पार्ट डील करेगा कॉम्प्लेक्स नंबर पे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रियल नंबर से। तो रियल नंबर क्या होता है, किसी को आइडिया है? चले मैं बता देता हूँ। रियल नंबर कोई भी नंबर होता है, एनी पॉसिबल नंबर। या तो साथ साथ नोट करते रहें, नोट्स भी आपको बाद में मिल जाएंगे। पॉसिबल नंबर से क्या मुराद है, हम इसके एग्जांपल देख लेते हैं। कोई भी नंबर हो सकता है, पाई, 3/2। 3/2 एक फ्रैक्शन है। इसके अलावा 4। तो हम इस रियल नंबर को मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं। हम किस किस तरह यूज़ करते हैं? हम इनको ऐड करते हैं, हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, हम इनको डिवाइड करते हैं। ठीक है। तो मैथमेटिक्स के जितने भी ऑपरेशंस होते हैं ना, वो सारे हम इन रियल नंबर्स पे परफॉर्म करते हैं। ठीक है। तो आज के बाद आपके जहन में रियल नंबर्स के हवाले से कोई भी क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए। रियल नंबर कोई भी पॉसिबल नंबर, कोई भी नंबर, एनी नंबर। ठीक है। अच्छा, नाम इसका रियल नंबर है, तो आपका एक सवाल बिल्कुल हो सकता है, क्या कोई अनरियल नंबर हो सकते हैं? ठीक है, बिल्कुल होते हैं अनरियल नंबर, जिनको हम इमेजिनरी नंबर भी कहते हैं। ठीक है। ठीक है, और इन्हीं इमेजिनरी नंबर्स को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे कोर्स के। पहले हम रियल नंबर्स के टॉपिक को ख़त्म करेंगे, उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स नंबर पे जाएंगे। इतना जितना हमने पढ़ा, इसमें कोई सवाल आपको? चलिए आप सवाल कर लें। अच्छा, पिछली वीडियो में हमने रियल नंबर्स को समझा था। रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स मैंने आपको बताया था कि कोई भी एनी पॉसिबल नंबर, एनी नंबर या एनी पॉसिबल नंबर, हम इन रियल नंबर्स को मैथमेटिक्स के ऑपरेशंस में परफॉर्म करते हैं, जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एक्सेट्रा। अब रियल नंबर मेरे पास 2 कैटेगरीज के होते हैं। एक मेरे पास कैटेगरी होती है रैशनल नंबर्स की, और दूसरी कैटेगरी मेरे पास है इर्रेशनल नंबर। क्या होते हैं भाई रैशनल नंबर्स? अभी एक एक करके डिस्कस करते हैं। रैशनल नंबर मेरे पास बेसिकली फ्रैक्शंस होते हैं। फ्रैक्शन मेरे पास टर्म है जिसमें मेरे पास ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होता है। मिसाल के तौर पर 1/5, इसके अलावा 2/7। 0 भी मेरे पास एक रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर कौन से नंबर हुए? फ्रैक्शंस हुए। पहली बात तो ये, वो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे जाएंगे, न्यूमरेटर होगा, उसमें डिनोमिनेटर होगा। जो मैंने एग्जांपल दिखाई आपको, इसमें मेरे पास 1 न्यूमरेटर है और 5 मेरे पास डिनोमिनेटर है। रियल नंबर की मेरे पास सेकंड कैटेगरी है इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स कौन से हैं मेरे पास? कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, कोई भी मैथमेटिकल सिंबल। सिंबल में क्या क्या आ जाएगा मेरे पास? पाई आ जाएगा। मेरे पास मैथमेटिक्स में एक फंक्शन होता है जिसे हम कहते हैं यूलर्स आइडेंटिटी, ई से रिप्रेजेंट होता है, वो भी मेरे पास इर्रेशनल नंबर है। कोई भी सिंबल होगा वो मेरे पास इर्रेशनल नंबर में आएगा। अंडर रूट की कोई भी टर्म होगी वो मेरे पास इर्रेशनल में आएगी। अंडर रूट या स्क्वायर रूट, इसको हम अंडर रूट भी कहते हैं, हम इसको दूसरी टर्म में स्क्वायर रूट भी कहते हैं। कोई भी ऐसी टर्म जिसमें मेरे पास अंडर रूट आ जाए वो मेरे पास इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में आती है। अगर मेरे पास अंडर रूट फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाता है तो ये एक कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन बन जाता है, ये सिंपल फ्रैक्शन नहीं रहता। हमने देखा रियल नंबर्स, रियल नंबर यानी पॉसिबल नंबर्स मेरे पास 2 कैटेगरीज के होते हैं, एक कहलाते हैं रैशनल और एक कहलाते हैं इर्रेशनल। तो रैशनल नंबर मेरे पास सिंपल फ्रैक्शंस होते हैं, जो कि हम इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखते हैं। इसमें एक मेरे पास एडिशनल होता है 0। अच्छा, मुझे अब आप एक बात बताएं, मैंने आपके सामने लिखा 4/2, क्या ये फ्रैक्शन है?
बिल्कुल फ्रैक्शन है। क्या हम इसको सिंपल फ्रैक्शन कह सकते हैं? बिल्कुल हम सिंपल फ्रैक्शन कह सकते हैं। लेकिन चूंकि ये सॉल्व हो सकता है मज़ीद, और सॉल्व होने के बाद ये सिंगल डिजिट में आंसर आ जाएगा, तो ये रियल नंबर की कैटेगरी में आ जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये हो जाएगा 2। ये रियल नंबर की कैटेगरी में चला जाएगा, ये रैशनल में नहीं आएगा। लिखा बेशक ये फ्रैक्शन की फॉर्म में था, लेकिन चूंकि ये कम्प्लीटली सॉल्व हो गया, मतलब 4 कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 2 था, तो उसका मेरे पास आंसर 2 आ गया, तो ये रैशनल नहीं रहा, ये एक रियल नंबर हो गया। ये रैशनल नंबर में मेरे पास कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शंस आ जाते हैं, अंडर रूट की टर्म आ जाती है मेरे पास। अंडर रूट के अंदर कुछ भी लिखा होगा वो मेरे पास इरेशनल फिगर होगी। अगर अंडर रूट मेरे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा होगा तो तब भी वो इरेशनल कहलाएगा। ठीक है, मेरे पास कोई भी सिंबल होगा वो भी मेरे पास इरेशनल की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, रेशनल को हम अपनी एक्सरसाइजेस में आर से डोनेट करेंगे, आर एन। ठीक है, और इरेशनल नंबर को हम आई आर एन से डिनोट करेंगे। अब मेरे पास एक और कॉन्सेप्ट है डेसिमल फ्रैक्शंस का। ठीक है, किसी भी फ्रैक्शन को, फ्रैक्शन किसे कहते हैं? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। किसी भी फ्रैक्शन को मैं डेसिमल फॉर्म में लिख दूंगा तो वो मेरे पास कहलाएगा डेसिमल फ्रैक्शन। अब 5/8 को या तो मैं कैलकुलेटर से सॉल्व कर लूँ, 0.625 आएगा आंसर, या तो मैं इसको मैन्युअली सॉल्व करूँ इधर। तो यहाँ पर मैंने अपने फ्रैक्शंस को एक डेसिमल वैल्यू में लिख दिया, जिसको मैं डेसिमल फ्रैक्शन कहता हूँ। हम इसको ये कह सकते हैं कि मेरे पास एक रैशनल नंबर था, इसको हमने डेसिमल फॉर्मेट में लिख दिया। इतनी बात आपको समझ में आती है? अब मैंने जब डिवाइड किया 5 को 8 से, तो इसका आंसर आया 0.625, ऐसा ही आया था। और ये इसके बाद ख़त्म हो गया, कम्प्लीटली सॉल्व हो गया। तो ये कहलाएगा मेरे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो ये टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेटिंग का वर्ड निकला है टर्मिनेट से, और टर्मिनेट का मतलब होता है दी एंड, एंड हो गया। अब हम एक और एग्जांपल को देखते हैं, वो है 1/15। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.6666 और ये कंटिन्यूस चलता रहेगा। तो ऐसा कोई भी फ्रैक्शन जिसका हमें कंप्लीट आंसर नहीं पता और वो मुसलसल चले जा रहा हो, जैसे इसमें 6 जो है वो रिपीट हुए जा रहा है। ठीक है, इसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, यहाँ तक बात आपको समझ में आती है? हमने डेसिमल फ्रैक्शंस की बात की, हमने एक रैशनल नंबर को डिवाइड करके उसको डेसिमल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया, और अब हम ये चेक कर रहे हैं क्या ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ये बात आप सबको समझ में आती है? अच्छा, अब मेरे पास नॉन टर्मिनेटिंग में आगे मज़ीद कैटेगरीज हैं। इसमें मेरे पास एक कैटेगरी होती है रिपीटेटिव और एक होती है नॉन रिपीटेटिव। ठीक है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग मेरे पास 2 सब कैटेगरीज में डिवाइड हो जाएगा, एक कहलाएगा रिपीटेटिव और एक कहलाएगा नॉन रिपीटेटिव। यहाँ तक किसी को कोई सवाल है? अब हमने ऊपर 2 किस्म के फ्रैक्शन देखे थे। एक फ्रैक्शन देखा था जो कि कम्प्लीटली सॉल्व हो गया था, जैसा कि ये था, और दूसरा सिनेरियो हमने देखा था जब फ्रैक्शन कम्प्लीटली सॉल्व नहीं हुआ था और कंटिन्यूस चल रहा था। इसमें आपने एक बात नोट की कि 6 जो है वो रिपीट हो रहा है मुसलसल, 1 2 3 और आगे भी इसके 6 ही आएंगे। तो ये इसमें कोई ना कोई ऐसी फिगर है, कोई ऐसी वैल्यू है, कोई ऐसा नंबर है जो कि रिपीट हो रहा है। जैसे यहाँ पर 6 रिपीट हो रहा है, तो ये कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेटिव डेसिमल फ्रैक्शन। ये क्या कहलाएगा? जैसे रिपीटेटिव के केस में 1/15 ये आएगा 0.6666 और इसके आगे हम डॉट 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 बनाएंगे,
जो कि कंटिन्यूस होने की को रिप्रेजेंट करेगा। और इसमें एक डिजिट है जो कि रिपीट हो रहा है मुसलसल, वो है 6। तो हम 6 के ऊपर बार बना देंगे, जिससे पता चलेगा कि ये 6 वो वैल्यू है जो कि बार बार रिपीट हो रही है। हम इसको लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेटिव डेसिमल फ्रैक्शन। तो ऐसे फ्रैक्शन जो कि कंप्लीटली सॉल्व ना हो और कंटिन्यूस चलते रहें, तो उसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेटिव डेसिमल फ्रैक्शन। अच्छा, नॉन रिपीटेटिव में देखते हैं। मेरे पास एक फ्रैक्शन है जैसे कि 50/76। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा कैलकुलेटर पे भी कर सकता हूँ और मैं इसको मैनुअल भी कर सकता हूँ। इसका आंसर आ जाएगा 0.657894। तो ये कंटिन्यूस तो है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं हो रहा, लेकिन ये इसमें कोई रिपीटेशन भी नहीं है किसी नंबर की। ऐसा नहीं है कोई मतलब डिजिट या कोई सीरीज़ हमारे पास रिपीट हो रही हो कंटिन्यूसली। तो ये मेरे पास कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेटिव डेसिमल फ्रैक्शन। बहुत आसान है। हमने रियल नंबर से बात स्टार्ट की और रियल नंबर्स को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया। एक कैटेगरी को हमने रैशनल नंबर कहा, ठीक है, और दूसरी कैटेगरी को हमने इर्रेशनल नंबर कहा। रैशनल नंबर्स को मज़ीद आगे हमने डिवाइड किया। हमने कहा भाई दो किस्म के फ्रैक्शंस होते हैं, एक वो जो कम्प्लीटली सॉल्व हो जाते हैं और दूसरे वो जो कि कम्प्लीटली सॉल्व नहीं होते, यानी कि एक टर्मिनेटिंग होते हैं और दूसरे मेरे पास नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। अब नॉन टर्मिनेटिंग को भी मज़ीद आगे मैंने दो हिस्सों में तोड़ दिया। एक मेरे पास ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग जिसमें रिपीटेशन इन्वॉल्व है, रिपीटेशन हो रही है, ठीक है, और मेरे पास दूसरी कैटेगरी है नॉन रिपीटेशन। तो इसमें कोई आपको क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब अगली जो एक्सरसाइज करेंगे उसमें हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा नंबर इर्रेशनल है, ठीक है। तो मैंने आपको पहले बताया था रैशनल नंबर को हम RN से डोनेट करते हैं और इर्रेशनल नंबर को हम IRN से डोनेट करते हैं, या फिर R और IR से, ठीक है, दोनों तरीके ठीक है। तो एग्ज़ाम में जो आपसे क्वेश्चन होगा उसमें आपसे फिल इन द ब्लैंक्स या MCQs में आपसे पूछा जा सकता है क्या ये नंबर इर्रेशनल है या ये नंबर रैशनल है, क्या ये नंबर जो या फ्रैक्शन जो आपके पास गिवन है क्या ये टर्मिनेटिंग है या ये नॉन टर्मिनेटिंग है। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आप इस मेथड को देखकर सॉल्व कर सकते हैं, जो कि हमने अगली वीडियो में सॉल्व करके आपको दिखाया है।